हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार पहला काम आते आते जो हमारा होता है, वीडियो को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने सारे लिंक में और लाइक कर दीजिए। उसके बाद हमारी क्लासेस फिर शुरू हो जाए ताकि आपको बीच में फिर इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जल्दी और देरी पर आधारित सवाल, लेट और अर्ली बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके थ्योरी की बात करूं तो मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया हूं कि स्पीड टाइम डिस्टेंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। उसी तरह का कॉन्सेप्ट भी इसमें आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, सिर्फ आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बड़ी दिक्कत है, वीडियो के एनालिसिस करने से पता चलता है आप लोग बहुत कम लोग हैं जो व्यूज कर रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं। भाई आप शेयर नहीं करते तो मजा नहीं आता भाई। अब भी जल्दी से शेयर कर दो, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। ये काम आप पहले कर दिया करो। और जो लोग भी बाद में वीडियो को देखते हैं, जैसे कुछ लोग आते हैं जो अभी 9 बजे रात को नहीं आ पाते हैं, बाद में आते हैं, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जब भी वीडियो को देखें, अगर वीडियो आप शुरुआत में देख रहे हैं तो वीडियो को देखते ही सबसे पहले आप शेयर कर दिया करो अपने अपने ग्रुप्स में, जितने स्टडी ग्रुप होते हैं, और लाइक कर दिया करो ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। हम फ्री ऑफ क्लासेस चलाते हैं, आपका प्रमोशन, आप ही तो हमारे एजेंट हो भाई। आप जहां लेके जाओगे हम वहां जाएंगे। जितना आप शेयर करोगे उतना हमारा वीडियो वहां तक जाएगा और उतने व्यूज आएंगे। जितने व्यूज आएंगे उतनी एनर्जी आएगी और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। क्या लिखा है? लिखा है एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 3/4, ये लिखा है 3/4 चाल से जाता है तो गंतव्य पर 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। सामान्य चाल से कितने समय पहुंचेगा? मान लीजिए ये उसकी सामान्य है और ये उसका परिवर्तित है। चाल की बात करते हैं, चाल माने स्पीड। सामान्य चाल सपोज करिए 1 है, सामान्य चाल सपोज करिए 1 है, तो परिवर्तित चाल सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है, माने उसकी परिवर्तित चाल 3/4 है। अनुपात आप पढ़े हैं, इस लिहाजे आपकी चाल कितनी होगी तो आप कहोगे ये 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, मतलब 4:3। चूंकि दूरी तो वही है ना, एक व्यक्ति सामान्य चाल से चलता है मतलब गंतव्य तो उतनी ही है। यानी अगर हम यहां से समय का अनुपात निकालें तो आप कहेंगे दूरी समान है, तो इसका मतलब चाल का अनुपात 4:3 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3:4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं भैया। अगर 1 3 ये 4 और 3 है तो ये 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपकी सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो दोनों का अनुपात उल्टा होता है, चाल का और समय का। आपसे कह रहा है गंतव्य पर पहुंचने पर 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। देखो अगर वो सामान्य चाल से जाता तो कितने में पहुंचता? अगर मैं कहूं आपसे कि वो सामान्य चाल से जाता तो कितने में पहुंचता, तो आप कहेंगे सर 3 में पहुंचता। अगर वो परिवर्तित से जा रहा है तो कितने में जा रहा है, तो आप कह रहे हो सर 4 में जा रहा है। यानी कि उसको कितना यहां से विलंब हो रहा है, यहां से उसको कितना विलंब हो रहा है भैया। मान लो 4 मिनट में पहुंच रहा है, 3 मिनट में पहुंचना था, यानी 1 मिनट अंतर। यही 1 का अनुपात दिया है 16 मिनट, यानी उसको 16 मिनट का विलंब हो रहा है। इस तरह से आपसे पूछा सामान्यतः कितने समय में पहुंचेगा, तो सामान्यतः तो 3 वाला है ना। अगर 1 का अनुपात 16 मिनट है तो इस 3 का अनुपात 16 तिया 48 मिनट हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो आप कहोगे 48 मिनट, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा? 48 मिनट, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा स्पीड टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से आपने किया, ठीक है ना। ये बहुत ही शानदार सा तरीका है, और भी इसके तरीके होते हैं लेकिन बेहतर सबसे यही है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्यतः कितने समय में पहुंचेगा? सेम टू सेम है, सेम टू सेम है भैया, सिर्फ डिजिट्स अलग है, बाकी सवाल पूरा सेम टू सेम है। अगर सामान्य की बात करें और परिवर्तित की बात करें वैसे ही है, सेम टू सेम। आप कहेंगे अगर सामान्य चाल से चलता है तो उसकी सामान्य चाल की बात करें, स्पीड की बात करें तो 1 है, परिवर्तित 4/5 है।
तो यहां से बताओ चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 इधर आएगा, 4 इधर, 5:4 आ जाएगा। यहां से बताइए समय का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे अगर भैया दूरी तो सेम ही है ना, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, पहले लेक्चर में ये बात पूरी मैंने आपको पढ़ाई है। तो यहां से आप कहेंगे, देखिए जरा, आपसे कह रहा है कि अगर सामान्य चाल कितनी चाल से चलकर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी उसे 4 में पहुंचना था, 5 में पहुंच रहा है, अंतर बताइए 1, मतलब 1 का अनुपात दिया है 20 मिनट, मतलब 20 मिनट देरी से, मतलब 1 का अनुपात 20 मिनट, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कितने समय में पहुंचेगा, सामान्यतः समय ये है, यानी सामान्यतः उसका कितना हो जाएगा, 4 × 120, यानी 4 × 20 ना, 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। इस तरह से आप इसको टिक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत ही शानदार से तरीके हैं ये सब भाई, बहुत ही शानदार सा तरीका और बहुत ही शानदार सा जलवा है इन सब सवालों में, ठीक है ना। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखा भी रहा हूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ रेशियो में चेंज करना आपको आना चाहिए, बाकी आप एकदम आसानी से करोगे। एक व्यक्ति अपनी चाल का 5/6 चाल से चलकर गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो सामान्यतः कितने समय में पहुंचेगा। अरे ये तो और भी आसान है, सेम टू सेम एक ही तरह का तीसरा सवाल है। देखिए सामान्यतः और परिवर्तित, इसको तो आप शायद लगा लेंगे, जरा लगा के बताइए आंसर कौन सा होगा। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए कि सर इसका आंसर ये होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाक से इसका आंसर कमेंट करिए, कितना आएगा इसका आंसर। देखिए आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति अपनी चाल का 5/6 चाल से चलता है, मतलब उसकी सामान्यतः 1 है, तो परिवर्तित कितनी है, 5/6 है। 6 इधर जाएगा, 6:5, ये उनके स्पीड का रेशियो आएगा। अगर स्पीड का रेशियो 6:5 है तो टाइम का रेशियो आप कहोगे 5:6 हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि 15 मिनट देर, यानी इसी 1 का डिफरेंस, दोनों का अंतर 1 का अनुपात 15 मिनट है, 1 का अनुपात 15 मिनट है। आपसे पूछा सामान्यतः कितने मिनट में, तो 15×5 = 75 मिनट में। 1 का अनुपात 15 मिनट, तो 5 का अनुपात 75 मिनट हो जाएगा, माने इसका आंसर कौन सा बनेगा, 75 मिनट। इस तरह से आप कह सकते हैं भैया कि इसका आंसर 75 मिनट बनेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार सा तरीका और बहुत ही शानदार सा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति सामान्यतः 40 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, मतलब उसके ऑफिस पहुंचने का सामान्य समय 40 मिनट है। यदि वह चाल 2/3 चाल से कर ले तो समय कितना लगेगा। अपनी चाल को 2/3 कर ले। जैसे देखिए सामान्यतः सवाल को थोड़ा सा बदला गया और परिवर्तित, ठीक है। सामान्यतः सपोज करिए उसकी चाल 1 है, तो परिवर्तित कितनी, 2/3 लिखा है, ये उसके स्पीड का रेशियो है। यहां से स्पीड कितना आएगा, आप कहोगे 3:2 आ जाएगा, यानी इनका टाइम कितना आएगा, तो आप कहोगे 2:3 आ जाएगा। टाइम का रेशियो 2:3 आ गया, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि सामान्यतः 40 मिनट में पहुंचता है, मतलब सामान्य उसका समय यही तो है, सामान्य वाला 2 का अनुपात 40 मिनट लिखा है, तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, 40/2 माने 20 मिनट। 1 का अनुपात 20 मिनट, 2 का अनुपात 40 मिनट, सामान्य वाला समय दिया है, 2 का अनुपात 40 मिनट, 1 का अनुपात 20 मिनट। आपसे कहा अगर इस चाल से जाए, परिवर्तित वाले यानी 3 के अनुपात की चाल से जाए, तो 1 का अनुपात 20, तो 3 का अनुपात 20 दिया 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। देखो 60 मिनट या 1 घंटा आंसर दिया होगा, 1 घंटा आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत ही शानदार सा, वैसा ही है, सिर्फ घूम रहा है उसी में। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, ये हम जो क्लास लेके आते हैं सिर्फ टेट या सीटेट के लिए आती है, तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखा रहा करिए, और किसी भी एग्जाम के लिए क्लास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये देखिए सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल है भाई। क्या लिखा है, नारायण मूर्ति 10 kmph की चाल से ऑफिस जाते हैं तो 10 मिनट विलंब पहुंचते हैं। अगर 12 kmph की चाल से जाते हैं तो 6 मिनट विलंब पहुंचते हैं। तो ऑफिस की दूरी बताइए।
देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ सवाल को आप लोगों के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको कॉन्सेप्ट पे अपने। देखिए क्या होता है एग्जैक्टली में, जैसे मान लीजिए आप यहां से, ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, सपोज करिए। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, अलग सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप घर है आपका यहां से, और घर के और ऑफिस के बीच की दूरी मान लीजिए d किलोमीटर है। कितना है? d किलोमीटर है। तो आपसे मैं कहूं कि अगर मान लो आप यहां से यहां तक जाते हो तो आपकी चाल S1 kmph है, और अगर मान लो आप आते हो तो आपकी चाल S2 kmph है। सेम बात ही है, जाओ चाहे आओ, S2 kmph है। ठीक है ना? इसको जरा समझते हैं ऐसे। यहां से अगर S2 की चाल से जाते हो तो इतना, S2 की चाल से। देखो अगर मान लो अपने घर से ऑफिस जाते हो S1 की चाल से, तो अगर आप S1 की चाल से जाते हो तो सपोज करिए आप T1 मिनट लेट या जल्दी हैं, लेट है या अर्ली है, T1 मिनट लेट या अर्ली है। लेकिन अगर आप S2 की चाल से जाते हैं तो आप T2 मिनट लेट हैं या अर्ली हैं। ठीक है ना? जल्दी या देरी से है। तो आपके ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो d बराबर आप यहां से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे? चालों का गुणनफल S1 इंटू S2 बटे में चालों का अंतर S1 डिफरेंस S2 इंटू में T1 समयांतर T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है। देखिए S1 गुणे S2 बराबर S1 डिफरेंस ऑफ S2 T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60। 60 क्यों किया? क्योंकि ये मिनट में लिखा हुआ था इसलिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आपकी दूरी निकल जाएगी। अब आप कहोगे सर प्लस कब होगा और माइनस कब होगा? अगर एक बार जल्दी और दूसरी बार देरी से, पहली बार अर्ली है दूसरी बार लेट है, तो आप क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। और अगर मान लीजिए पहली बार देरी से दूसरी बार जल्दी, मतलब अगर अपोजिट हुआ, S1 से जा रहे हो तो जल्दी पहुंच रहे हो, S2 से जा रहे हो तो देरी से पहुंच रहे हो। अगर अपोजिट है तो प्लस करेंगे, अगर सेम है, पहले भी जा रहे हो तो आप लेट हो रहे हो, दूसरी बार भी जा रहे हो तो लेट हो रहे हो, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बात समझे ना? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अपोजिट है तो प्लस और अगर सेम है तो माइनस। ये फॉर्मूला भी देख लीजिए, क्या है फॉर्मूला? S1 गुणे S2 बटे में S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60। फॉर्मूला क्या है? आप कहेंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे में समयांतर। बस समयांतर को चूंकि घंटा, ये kmph में तो घंटा में बदलने के लिए बटे में 60 किया है। अब चलते हैं सवाल की तरफ, जो हमारा सवाल था। सवाल क्या था? देखिए नारायण मूर्ति लिखा हुआ है सवाल में। नारायण मूर्ति है, कोई नाम है नारायण मूर्ति, 10 kmph की चाल से, माने S1 दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है 10 kmph की चाल से ऑफिस जाते हैं तो 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं, मतलब आपका T1 दिया हुआ है 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, ये आपका T1 दिया हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद कहा है कि यदि 12 kmph की गति से जाते हैं, मतलब S2 दिया हुआ है 12 kmph, तो 6 मिनट विलंब से, मतलब 6 मिनट फिर से विलंब है, मतलब T2 भी 6 मिनट विलंब है, 6 मिनट लेट है। विलंब मतलब लेट है। ठीक है? तो आपसे पूछा है कि भैया ऑफिस की दूरी बताइए, तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कौन सा वाला? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, D बराबर S1 गुणे S2 बटे में S1 प्लस माइनस S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60। यही कॉन्सेप्ट। अरे यार क्या बता रहा हूँ, क्या है दूरी का फॉर्मूला? देखिए D1 बराबर S1 गुणे S2 बटे में S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60। यही है ना? चलिए तो यहां से देखिए S1 S2 कितना है, तो आप कहेंगे S1 10 है, S2 कितना है, तो आप कहेंगे S2 12 है, डिवाइड बाई S1 डिफरेंस S2, तो 10 डिफरेंस ऑफ 12 गुणे में। अब बताओ ये भी लेट है और ये भी लेट है, तो मैंने क्या कहा था, अगर सेम रहेगा तो घटेगा ना, यानी कि 10 माइनस 6 होगा, घटेगा, बटे में 60 हो जाएगा, तो ये हो गया 120 बटे में ये कितना 2 गुणे में ये कितना, तो आप कहेंगे 2 आएगा 4 आएगा बटे में 60,
60 ने काटा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया 4 किलोमीटर फाइनल आंसर आया। ऑफिस से घर के बीच की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। इस तरह से आप कर सकते हैं, 4 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए D1 वाला, और ये मैंने आपको सिखाई दिया तो आपको आई जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस हमारी टेट सीटेट के लिए जब मैं एसएससी के लिए लेके आऊंगा तो आपके इसके और भी बहुत शानदार शानदार एप्लीकेशन वाले सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे ये बाकी चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा उस क्लास में, ठीक है ना। अभी आपका टेट का टारगेट बैच है, तो आप सिर्फ उतना ही जानिए, जितना आप जल्दी से जल्दी जितनी चीजें ले सकते हैं वो लीजिए, और पहले बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी चीज है, इसके और भी तरीके होते हैं इसी सवाल को लगाने के, बिना फॉर्मूले के भी लगाता है, लेकिन आपका टारगेट बैच है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए, सिर्फ फोकस करके चलिए। और आप फोकस में, क्योंकि 22 दिसंबर को पेपर है, तो सिर्फ मैं आपको उतना चीजें बता दूंगा जिससे आपका काम बन जाए भाई, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। आपसे लिखा है एक व्यक्ति 5 kmph की चाल से इलाहाबाद से नैनी जाता है तो 20 मिनट विलंब हो जाता है, और 7.5 kmph की चाल से जाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो इलाहाबाद से नैनी के बीच की दूरी, फिर से वही बात, दूरी पूछ दिया। आप कहोगे सर D बराबर S1 गुणे S2, पहले इसको चेंज करो 7.5 मिनट को, 7 दूनी 14, 1 15/2, 15/2 आपने चेंज कर दिया। तो D बराबर S1 गुणे S2 बटे में S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60, यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो आप क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, आप क्या कहेंगे D बराबर, आप क्या कहेंगे देखिए समझिए ध्यान से, 5 है S1, यहां पे लिखा है 5, और S2 कितना है 7.5, माने 15/2, 7.5 का मतलब 15/2 बटे में 5 डिफरेंस ऑफ 15/2। ये डिफरेंस ऑफ का मतलब होता है ना कि बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं, ऐसा मत सोचना कि 5 उसमें से घटाना है, बड़े मान में को छोटे मान से घटा देते हैं। गुणे में टाइम, अब बताइए पहली बार विलंब हो रहा है और दूसरी बार जल्दी पहुंच रहा है, मतलब सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है तो दोनों ऐड करेंगे, यानी कि 20 प्लस ये कितना है 12 डिवाइड बाई 60, यही है। अब यहां से सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बचती है, बाकी तो सब मैंने कर ही दिया, ठीक है ना। तो 15 × 5 75/2, 75/2 बटे में 5 दूनी के 10 माइनस 5 माने 15, 5/2 गुणे में 20 और 12 32 बटे में कितना आएगा 60। यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, इसने काटा 15 बार में, यानी कि 15 बटे कुछ नहीं गुणे 32, 1 32 बटे में 60, इसने काटा इसको 4 बार में, और 4 ने काट दिया इसको 8 बार में, माने 8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। तो समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या है कॉन्सेप्ट, S1 गुणे S2 इंटू में T1 प्लस माइनस T2 डिवाइड बाई S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू बटे में यहाँ पे 60, ठीक है ना। S1 इंटू S2 बटे में S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू T1 प्लस माइनस T2 बटे में 60। अब ये प्लस माइनस का क्या है, अगर विलंब हुआ, दोनों में देरी हुआ तो माइनस होगा, दोनों में जल्दी हुआ तो भी माइनस होगा, अगर एक में जल्दी एक में देरी तो प्लस होगा, या एक में देरी एक में जल्दी तो प्लस होगा। मतलब अगर अपोजिट हुआ जल्दी देरी तो प्लस, और अगर सेम हुआ जल्दी देरी जल्दी सेम हुआ तो माइनस। क्लियर है एकदम, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर है। चलिए तो इस तरह से आपने देखा कि आप बहुत सारे सवालों को इसी तरह से लगा लेते हैं। देखिए अगला सवाल एक और है, बहुत ही शानदार सा सवाल है, समझिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति इलाहाबाद से गोरखपुर 40 kmph की चाल से जाता है, दूसरा 60 kmph की चाल से जाता है। पहले व्यक्ति की तुलना में 20 मिनट पहले पहुंचता है। गोरखपुर से इलाहाबाद की दूरी बताइए। देखिए ये 2 व्यक्ति है ना, देखिए 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, 2 लोग हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति।
इनका चाल दिया हुआ है, सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 40 की गति से जा रहे हैं और ये 60 की गति से जा रहे हैं। अगर इनका रेशियो काटेंगे तो कितना बनेगा, 2 से काट दीजिए, 2:3, माने इनके चाल का रेशियो आ गया इतना। दूरी तो सेम ही है ना भाई, इलाहाबाद से गोरखपुर के बीच की दूरी तो सेम ही होगी, यानी कि दूरी अगर यहां से समान हुई तो समय का अनुपात क्या बनेगा, तो आप कहोगे समय का अनुपात 3:2 बन जाएगा। समय का अनुपात कितना बन जाएगा, 3:2 बन जाएगा। तो समय का अनुपात 3:2 बन गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि पहले व्यक्ति की तुलना में 200 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब जो दूसरा वाला, देखो ये 3 मिनट में पहुंचता है, 2 मिनट पहुंचता है, मतलब ये इससे कितना पहले पहुंचता है, तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर 1, यही जो दिया है ये 200 मिनट दिया है। आपसे पूछा है कि इलाहाबाद की दूरी, किसी का भी समय निकाल लो, मान लो आप सेकंड वाले का निकाल लो, सेकंड वाले का अगर इसका समय निकालते हो, 1 का अनुपात कितना है 200, तो 2 का अनुपात 200 गुणे में 2 कितना आ जाएगा, 400 मिनट। 400 मिनट आएगा भाई, 400 क्या आएगा, मिनट आएगा। चूंकि चाल kmph में दिया है तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, तो 400 बटे में, आप कहेंगे 400 बटे में 60, ये किस में आ गया, घंटा में, ये समय आ गया। अब इसी के साथ आप दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल आपके पास है किसकी, सेकंड वाले की, कितनी है 60 गुणे में 400 बटे में 60, 60 से 60 कैंसल, फाइनल आंसर कितना आ गया 400 किलोमीटर। तो आपने इस तरह से आंसर अपना बता दिया 400 किलोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप पहले वाले के साथ भी करते तो पहले वाले का आंसर कितना होता, 2×3 600 समय हो जाता, 600 बटे 60 करते और 40 से भाग करते तो भी हमारा आंसर उतना ही आता, अलग नहीं आता, 400 ही आता। ठीक है ना, तो आपने कहा 400 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि लेट अर्ली मतलब जल्दी और देरी पर जो सवाल बनते हैं उस तरह के सारे तरह के सवाल मैंने आपको करा दिया। जितने तरह के सवाल आपके टेट या सीटेट में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारे तरह के सवाल मैंने आपके लिए करा दिया है। ठीक है ना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली जब मेरी क्लास आए तो आपको मिल सके, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि मेरी क्लास आए तो आपको बेल आइकन पता चल जाए। ठीक है ना, और अगर अच्छी लगी वीडियो, मजा आया पढ़ के देरी और जल्दी वाला, तो जम के आप लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं, कमेंट क्यों नहीं आप शेयर कर रहे हैं ये भी बताइए। अगर आपके मन में कोई बात हो तो भी कहिए। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय ऑल द बेस्ट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, जय हिंद।